स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्टूडेंट, कोई भी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं हम, ये मैंने एक्स एक्सिस को ले लिया इसको, और इसको वाई एक्सिस, और यहाँ पे हो गया स्टूडेंट ओरिजिन, जिसके की कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। और ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है, इसका जो ये एंड है स्टूडेंट, इसको मैंने कंसिडर किया P, और इसको मैंने कंसिडर कर लिया Q। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको P ले लेते हैं और इसको मैंने ले लिया Q। इसके जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, वो मैंने कंसिडर किए हैं x2 y2, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कंसिडर किए हैं x1 एंड y1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, मान लीजिए P और Q के दौरान, यानी इनके बीच में, बिटवीन P एंड Q, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ कोई एक पॉइंट है A, ये मिडल में भी हो सकता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट वो मैंने लेट कर लिया x, y। ये हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो अभी नहीं, बाद में लेट कर लेंगे इसको। तो ये कोई पॉइंट है स्टूडेंट, इस दौरान P और Q के बीच में कहीं भी इंटरनली एक पॉइंट है। ये इंटरनली बोलेंगे क्योंकि P और Q के बिटवीन में है, यानी बीच में है, बाहर नहीं है, न तो P के इधर है न Q के उधर है, उसको हम एक्सटर्नली बोलते हैं। वो हमारे आगे की क्लासेज में आएंगे। अभी हम इंटरनली की बात कर रहे हैं, तो अंदर ही कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इस लाइन सेगमेंट के ऊपर। तो मान लीजिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में ब्रेक कर रहा है। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि मान लीजिए ये कोई लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लिया A, ये P, एक Q, और ये जो लेंथ है स्टूडेंट मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। तो क्योंकि टोटल हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ये हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर। तो इसका और इसका जो रेशो आएगा स्टूडेंट 2/6, उसको हम लिख सकते हैं 1/3, यानी रेशो आ जाएगा 1:3। तो ऐसे इस लाइन सेगमेंट का, इस लाइन सेगमेंट के साथ जो रेशो है स्टूडेंट, वो मैंने क्या लेट कर लिया है, इसका इसके साथ जो रेशो है वो हो गया m1:m2, यानी इधर वाला पार्ट m1 और इधर वाला पार्ट m2। तो मान लीजिए स्टूडेंट, अब हमें गिवन क्या होगा, हमें एक तो ये m1 m2 गिवन होंगे और ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। तो और हमें फाइंड आउट करना है ये जो A है, जो इस लाइन सेगमेंट को m1:m2 में ब्रेक कर रहा है। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A, यानी A जो है उसके कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया स्टूडेंट x, y। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ P पॉइंट से x एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जैसा कि स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन है, हम फर्स्ट लेक्चर में ही हमने जैसे डिस्कस किया था, ये जो लेंथ है जो x की डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट का क्या कहलाती है, वो x कोऑर्डिनेट कहलाती है। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगी, x कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है स्टूडेंट, x1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, वो हो गई x1। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। अच्छा, एक बात और, ये जो लेंथ है स्टूडेंट वो क्या कहलाएगी, क्योंकि ये y के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट कहलाएगी। तो ये लेंथ हो गई स्टूडेंट y1। ठीक है, अब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है, और इसके कोऑर्डिनेट जिसके हमने फाइंड आउट करने हैं वो हमने लेट किए हैं x, y, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट, जैसे कि कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो लेंथ है
ये भी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, क्योंकि ये x के अलोंग है, y एक्सिस से मेजर की गई है, तो ये लेंथ क्या आएगी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ हो जाएगी x, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है स्टूडेंट वो हो गई x। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस लेंथ की। अब क्योंकि ये y के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट कितना लेट किया हुआ है y, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो हो गई स्टूडेंट हमारे पास y। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, तो यही काम हमने इधर से करना है स्टूडेंट। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो लेंथ आएगी इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये y के पैरेलल है तो यहाँ y कोऑर्डिनेट कितना है y2, तो ये लेंथ हमारे पास होगी स्टूडेंट y2। और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो हो जाएगी स्टूडेंट, ये जो टोटल लेंथ है कितनी हो जाएगी ये, क्योंकि x के पैरेलल है, x के अलोंग है ये लेंथ, तो ये टोटल कितनी आएगी x2, ये वाली लेंथ x1, ये वाली लेंथ x, और यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ x2, ये वाली लेंथ y2, ये वाली लेंथ y, और ये वाली लेंथ y1। अब स्टूडेंट एक काम और करते हैं, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इससे इस लाइन के ऊपर, और इस पॉइंट को मैंने स्टूडेंट नाम रख दिया इसका M। ऐसे स्टूडेंट आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट N, यानी मैंने इसको क्या कंसिडर कर लिया, N कंसिडर कर लिया। एक बार मैं इसको रीकैप कर देता हूं स्टूडेंट। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है PQ, इसके कोऑर्डिनेट है Q के x2 y2 और P के कोऑर्डिनेट है x1 y1। ए हमने कोई पॉइंट इसके बीच में बिटवीन P एंड Q A इज गिवन, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने कंसिडर कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं x y। फिर उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो लेंथ है ये इसका y कोऑर्डिनेट होगी और ये जो लेंथ है ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये टोटल जो लेंथ है स्टूडेंट y, और ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी x, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो ये टोटल लेंथ y2 और ये लेंथ क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की x2। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है स्टूडेंट x, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, यानी ये जो लेंथ है वो x है, ये लेंथ है x1 क्योंकि यहाँ x1 कोऑर्डिनेट था और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट था, तो ये लेंथ x और ये हो गई x1। तो स्टूडेंट ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आएगी, इस पूरी लेंथ में से इतनी लेंथ को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी x माइनस x1। सिमिलरली स्टूडेंट जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की जैसा कि हमें पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये x माइनस x1 है तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी x माइनस x1। सिमिलरली स्टूडेंट ये जो लेंथ है टोटल, जैसा कि हम क्लियर दिखाई दे रहा है y, और ये जो लेंथ है ये y1 है। अब ये दोनों लेंथ क्या हो जाएगी इक्वल, क्योंकि दिस इज ए रेक्टेंगल, तो ये जो लेंथ है स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आएगी y1, टोटल लेंथ है हमारे पास ये वाली y, ये लेंथ है y1, तो ये जो लेंथ आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर देंगे तो पूरी लेंथ है y और ये हो गया y माइनस y1। तो ऐसे स्टूडेंट के इस ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट ये लेंथ हो गई x माइनस x1 और ये लेंथ हो गई y माइनस y1। सिमिलरली इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये पूरी लेंथ कितनी है y2, ये वाली लेंथ कितनी है x, y कोऑर्डिनेट है क्योंकि y के पैरेलल ले रहे हैं तो y, तो ये भी y हो गई। पूरी जो टोटल लेंथ है वो y2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो y। देन व्हाट इज दिस लेंथ, इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को आप माइनस कर दीजिए तो ये आएगा y2 माइनस y। सिमिलरली स्टूडेंट हम ये फाइंड आउट करेंगे, तो ये पूरी लेंथ लिखा हुआ है यहाँ पर x2 और यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है x, तो ये कितनी आएगी, पूरी x2 में से इतनी लेंथ को हम माइनस कर देंगे, इतनी लेंथ क्या है x, तो ये आ जाएगी x2 माइनस x। अब यही लेंथ स्टूडेंट इस लेंथ के इक्वल है, सो दिस लेंथ इज x2 माइनस x, ठीक है।
अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 6 चैप्टर का एक कंसेप्ट आता है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती है स्टूडेंट? ऐसी ट्रायंगल्स जो शेप में एक जैसी हो, यानी देखने में एक जैसी हो, जिनकी शेप है वो सेम हो, साइज जो है वो वेरी कर सकता है, साइज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, ये कोई एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल स्टूडेंट ये है। अब देखिए स्टूडेंट, इनमें से कौन सी दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाई दे रही है? सिमिलर का मतलब जिनकी शेप एक जैसी है, साइज वेरी कर सकता है। तो बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली जो ट्रायंगल है, वन जो ट्रायंगल है वो टू ट्रायंगल के सिमिलर है। ये सिमिलर का सिंबल होता है स्टूडेंट। तो ये वाली ट्रायंगल, फर्स्ट जो ट्रायंगल है वो सेकंड ट्रायंगल के क्या है? सिमिलर। लेकिन ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल, लेकिन देखना स्टूडेंट, न तो इस शेप की है और न ही इस शेप की है। तो ये ट्रायंगल इन दोनों में से किसी के भी सिमिलर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई देंगी। एक ट्रायंगल है PMA और दूसरी जो ट्रायंगल है ANQ। PM, ये पॉइंट हमने M कंसिडर किया था, PMA और दूसरी ट्रायंगल क्या ली है? ANQ। यानी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। और ये स्टूडेंट हम 6 चैप्टर में जो कंसेप्ट आता है सिमिलरिटी का, वहाँ पढ़ते हैं इसको। तो सिमिलर ट्रायंगल जो होती है स्टूडेंट, उसमें क्या होता है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर सेम हो जाते हैं, यानी इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो देखिए स्टूडेंट, आइए, आपको एक पता है कि जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो वहाँ पर कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइन है, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, तो ये लाइन इस लाइन के स्टूडेंट पैरेलल है। पैरेलल है तो स्टूडेंट ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे एंगल हो गई है? कोरोस्पोंडिंग एंगल। उसके बाद स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 का। और ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 का। यानी एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज 90 डिग्री। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे किसी भी दो ट्रायंगल के, किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर। यानी उन दोनों ट्रायंगल की जो शेप है वो देखने में आपको एक जैसी दिखाई देगी। और स्टूडेंट, सिमिलर ट्रायंगल जब हो जाती है तो उनकी साइड का रेशो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ट्रायंगल PMA सिमिलर टू ट्रायंगल ANQ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है स्टूडेंट। तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। सिमिलर ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। रेशो का मतलब है स्टूडेंट, जैसे आपने इस ट्रायंगल का ये बेस लिया, बेस कितना है? x माइनस x1। तो बाई में इस ट्रायंगल का आप बेस कर दीजिए। इस ट्रायंगल का बेस कितना है? x2 माइनस x इज इक्वल टू, अगर इस ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर लेते हैं तो बाई में इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है y माइनस y1, यानी एल्टीट्यूड कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। और बाई में इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली इस ट्रायंगल की ये थर्ड साइड का रेशो इसकी थर्ड साइड के बराबर, सॉरी, इस ट्रायंगल की इस साइड का रेशो इस साइड के साथ। तो ये आएगा, ये साइड कितनी है स्टूडेंट? अब जैसे कि हम ये रेशो मेजर कर चुके थे M1, और ये रेशो हमने क्या लिया था? इधर वाला जो सेगमेंट लिया था वो क्या लिया था? M2। तो ऐसे मैंने स्टूडेंट इनको मैंने इक्वल रख दिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेना है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड।
तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से x माइनस एक्स-1 बाई में x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ गया m1 बाई m2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, m2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा mx m2x, इसकी जब हमने इससे मल्टीप्लाई की तो, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x1 m2 इज इक्वल टू, इन इसकी प्रोडक्ट इधर हो जाएगी तो m1 की इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा m1 x2, और इसकी जब हम इससे प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस m1 x, इसकी प्रोडक्ट हमने की x2 m1 x2 m1, और इसकी जब हमने प्रोडक्ट की तो m1 x2। अब देखिए स्टूडेंट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो जिसके पास आपको x दिखाई दे रहा है उनको आप एक तरफ कर ले, ये यहाँ भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास x1 है x2 है, बात हो रही है x की, तो आप इसको इधर ले आए और इसको आप ले जाएं उधर, तो स्टूडेंट इधर हो जाएगा m2x प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा m1x इज इक्वल टू, इधर ऑलरेडी प्रेजेंट है m1 x2, और इधर से ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x1 m2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो LHS पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इन दोनों पार्ट में x कॉमन है तो आप x को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा m2 प्लस m1, इन दोनों से मैंने x कॉमन ले लिया है, इज इक्वल टू, इन दोनों में देखिए स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1, कुछ नहीं किया मैंने, इनको रीअरेंज कर दिया है, m2 को पहले लिख दिया है, x1 को बाद में लिख दिया है, तो ये हो गया m2 x1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आएगी स्टूडेंट m1 x2 प्लस m2 x1, और डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो m2 प्लस m1, और स्टूडेंट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1, और बाई में स्टूडेंट इसको अरेंज करके लिख दीजिए, m1 को पहले लिख दिया, m2 को बाद में लिख दिया, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गए स्टूडेंट किसकी वैल्यू, x2 की, सॉरी x की। अब हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, y की। तो देखिए स्टूडेंट जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रेशो से हमने x की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही हम सेकंड से और थर्ड से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन से, देखिए स्टूडेंट y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m1 बाई m2। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, इसमें भी m2 की y से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा m2 इंटू वाई माइनस इसकी से प्रोडक्ट करेंगे तो y1 m2, इधर मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे m1 y2 माइनस यहाँ एक बात थोड़ा आप ध्यान रखना कि जैसे हमने यहाँ लिया है ये y2 माइनस y1, ये जो रेशो था हमारे पास y माइनस y1 था, और जो ये रेशो था स्टूडेंट देखिए ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये वाली, इस पूरी लेंथ में से, पूरी लेंथ हमारे पास कितनी थी y2, इसमें से हमने ये लेंथ माइनस की थी, और ये लेंथ हमारे पास देखिए कितनी थी y, और हमने यहाँ कर दिया था y1, तो यहाँ आ जाएगा y, तो मैंने यहाँ y कर दिया। तो यहाँ जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x2y, सॉरी ये दोनों पार्ट लिए हमने, तो यहाँ y कर दिया मैंने इन दोनों पार्ट से, तो ये प्रोडक्ट हम कर चुके थे, ये प्रोडक्ट कर रहे हैं m1 y2, और इसकी इससे प्रोडक्ट करेंगे तो m1 y। अब यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, y फाइंड आउट करना है, तो y इसके साथ है, इसके साथ है, इसको आप इधर अरेंज कर दीजिए, m2y प्लस m1y इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाइए, m1y2 माइनस है प्लस हो जाएगा y1 m2, y को कॉमन लीजिए, अंदर आ जाएगा y m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस y1 m2,
और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे y की वैल्यू m1 y2 प्लस y1 m2 और y में डिवाइड में आ जाएगा m2 प्लस m1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसी को ही रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, m1 y2 प्लस y1 m2 और y में आ जाएगा m1 को मैंने पहले लिख दिया और m2 को बाद में। तो ये आ गई किसकी वैल्यू, y2 की, सॉरी y की वैल्यू। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो आई है m1 y2 प्लस m2 y1 y में m1 प्लस m2। तो इस तरीके से ये हमारे पास x और y फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को ही स्टूडेंट हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो आगे जो हमारे पास एक्सरसाइज आएगी उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए, हमें इस फॉर्मूले को इस तरीके से आपको याद रह जाता है तो ठीक है, नहीं इसको याद रखने का बहुत इजी मेथड है। आप ऐसे याद रखें इसको, जैसे यहाँ पे मान लीजिए P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है इसके x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए Q के x2 y2 और जो रेशो हमें लिया है स्टूडेंट वो हमने लिया है m1 रेशो m2 और जो यहाँ पे बीच में A पॉइंट लिया है इसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर लिए x y। ठीक है, तो देखिए आप इसको बिल्कुल सीधा ऐसे याद रखें। अगर मान लीजिए आपको x की वैल्यू बतानी है तो इस रेशो की प्रोडक्ट आपको इधर करनी है और ये ध्यान रखना x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमें x की ही कोऑर्डिनेट यूज करने हैं, y कोऑर्डिनेट यूज नहीं करने हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट, यानी इस रेशो की इधर प्रोडक्ट करेंगे तो इधर x कोऑर्डिनेट कितना है x2, तो ये आ जाएगा m1 इंटू x2। इस रेशो की इधर प्रोडक्ट होगी, दूसरा रेशो क्या है m2, इसकी इधर प्रोडक्ट हो जाएगी। अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट से ही प्रोडक्ट होगी, तो ये आ जाएगा m2 x1 और y में इन दोनों रेशो का सम, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2। तो देखिए यही वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है, m1 x2 प्लस m2 x1 और प्लस में m1 प्लस m2। सिमिलरली y इज इक्वल टू, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला यही रहेगा, इस रेशो की प्रोडक्ट उधर, लेकिन y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट हो गई m1 y2 प्लस इस रेशो की प्रोडक्ट इधर, अब इधर y कोऑर्डिनेट इज y1 और रेशो क्या है m2 y1, y में दोनों जो रेशो की जो वैल्यू दे रखी है इनका सम ऑफ रेशो, ये आ जाएगा m1 m2। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ इधर दी हुई है, तो ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप फॉर्मूले को ऐसे रखने की बजाय आप ऐसे याद रखें। अब इसमें एक स्पेशल केस ये आता है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे m1 और m2 दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी m1 और m2 का रेशो स्टूडेंट जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या आएगा m1 बाई m1 की जगह आप m2 रखोगे तो ये रेशो हो जाएगा 1:1। इसका मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर जो P और Q पॉइंट है इनके बीच में A जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिडिल में हो जाए, तो जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये हो जाए, यानी इधर m1 पार्ट इस m2 पार्ट के इक्वल हो जाए, ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे ये मिड पॉइंट हो गया। और मिड पॉइंट हो गया तो हमारा रेशो जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा m1 बाई m2 1:1। तो यानी आप m1 की वैल्यू भी 1 रख दीजिए और m2 की वैल्यू भी क्या रख दीजिए 1। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ जाएगा, जब आप यहाँ 1 रखेंगे और 1 की x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1, तो x1 और y में m1 प्लस m2। सिमिलरली स्टूडेंट जब आप इसमें m1 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, m2 की वैल्यू कितनी रखेंगे 1, तो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा y2 प्लस यहाँ 1 रख लीजिए m2 की वैल्यू 1, तो y1 और y में m1 प्लस m2। अच्छा एक काम यहाँ भी करें, इनकी भी वैल्यू आप 1 1 रख दीजिए क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 प्लस 1 यहाँ भी कितना हो जाएगा 2।
तो ऐसे अगर मिड पॉइंट दे रखा हो तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये मिडिल पॉइंट है तो x का सम और उसका हाफ, और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y का सम और उसका हाफ। इसको हम कभी कभी स्टूडेंट जनरली मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। Find the coordinate of the point which divide the join of point this and this in the ratio 2:3। तो देखिए स्टूडेंट ये कह रहा है कि बिल्कुल एज इट इज यही ऐसा ही क्वेश्चन है, -1,7 एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट है 4,-3 और एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट करने हैं। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये कह रहा है इसको 2:3 में ब्रेक कर रहा है, तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट स्टूडेंट मैंने x और y लेट कर लिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया इस रेशो की प्रोडक्ट इधर होगी और इस रेशो की प्रोडक्ट इधर। x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इस रेशो की इधर x कोऑर्डिनेट से ही प्रोडक्ट होगी, तो x कोऑर्डिनेट इधर स्टूडेंट -1 है तो -1 की 3 से प्रोडक्ट, और इस रेशो की उधर प्रोडक्ट होगी तो उधर प्लस करके बीच में 2 इंटू उधर x कोऑर्डिनेट है 4 और बाई में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इन दोनों रेशो का सम, यानी 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, ये आ जाएगा -3 + 8/5 एंड 5/5, दिस वैल्यू कम्स आउट 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y। अब y फाइंड आउट करना है तो इस रेशो की प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट से होगी, 3 की 7 से प्रोडक्ट करेंगे तो 21 प्लस 2 की उधर y कोऑर्डिनेट से प्रोडक्ट करेंगे तो -6 बाई में 5। अब देखिए स्टूडेंट 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 15/5 और ये कितना आ जाएगा 3। तो x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3।